भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पार्टी के तमाम आला नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि नितिन गडकरी सभी आरोपों की जांच के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के उस बयान पर भी सफाई दी जिसमें शांता ने हिमाचल भाजपा में भी भ्रष्टाचार का धुआं उठने की बात कही थी। राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि शांता कुमार हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और उन्होंने ये बयान हर तरफ फैले भ्रष्टाचार पर दिया है, ना कि पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष के लिए। देखिए, शांता कुमार जी कैसे व्यक्ति हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र के मंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने इस देश में नहीं पूरी दुनिया में काले धन के खिलाफ अभियान उठाया जो यूएन जनरल असेंबली में, उसके बाद केंद्र सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार मजबूर हुई और एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया गया। जब इस प्रकार की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार एक विषय ऐसा है जिस पर कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और शांता कुमार जी बड़े परिप्रेक्ष्य में इस विषय को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को रामपुर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के ननखड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों के बीच झूठा प्रचार कर लोगों को गुमराह करने में लगी हुई और इसलिए बैग से अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर हटा दी है। वहीं धूमल ने दावा किया कि स्कूली बच्चों को वर्दी केवल हिमाचल में ही बांटी जा रही है और केंद्र की ओर से बिल्कुल भी ग्रांट नहीं मिली। ऊपर से बीबीएमबी प्रोजेक्ट के 4,250 करोड़ रुपए अभी तक सरकार से नहीं मिले हैं और वो भी लंबित पड़े हुए हैं। यूपीए सरकार ने एक ढीले की नई ग्रांट नहीं, कोई विशेष ग्रांट नहीं दी। तो 4,250 करोड़ रुपए का एरियर हमारा बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स में बनता था, वो भी केंद्र की कांग्रेस सरकार के कारण लटका पड़ा है। मैं कहना चाहूँगा सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से, आगे से हिमाचल आए तो अच्छी तरह पढ़ के आए, सही जानकारी लेके आए, लोगों को गुमराह न करें, क्योंकि हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं का हिसाब काफ़ी कमज़ोर है। वो अपने घर का हिसाब तो ठीक करते हैं लेकिन विकास के हिसाब में गड़बड़ी करते हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अपने पिता और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लिए लोगों से वोट मांगे। अनुराग ने हमीरपुर के अलग अलग गांव में जाकर 8 जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो जन सेवा कर सकती है। अपनी जनसभा में अनुराग ठाकुर ने वीरभद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि केंद्र सरकार को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। इनकी 10 राज्यों में सरकारें, कांग्रेस ने कहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इनकी देश में सरकारें कहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हिमाचल में फिर एक बार झूठा चुनावी वायदा करना चाहते हैं कि जैसे कहा था कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, इस बार फिर झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं ले रहा। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने सीडी जारी की, उसमें राजा रानी की घूस लेते की बातें थी कि नहीं थी? सुनी थी हम सब ने। पैसा खाया, आवाज की पुष्टि की गई, वीरभद्र सिंह जी पर आरोप तय किए गए, उनको केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी छुट्टी हो गई। तो न्यूज़ आज सुबह में यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।